दोस्तों, सोनी की नींद किसी की चीख पुकार से खुल जाती है। जैसे ही उठ के बैठती है उसे ये आवाज़ जाना पहचाना सा लगता है। वो अपने छत पर आकर देखती है तो जगत को बहुत सारे लोग एक पाए से बांधकर पीट रहे थे। कोई थप्पड़ से, कोई मुक्का से, कोई लात से, कोई बेल्ट से, तो कोई बिजली के तार से। ये सब देखकर सोनी का दिल चीख चीख कर रोने लगता है और दौड़कर वो नीचे आती है। कभी चाचा के पैर पकड़ के बोलती है, चाचा इसे मत मारो, इसे जाने दो। कभी फूफा के पैर पकड़ के रोती है कि फूफा इसे माफ़ कर दो। कभी अपने माता पिता की तरफ देखती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि इसे माफ़ कर दो माँ, इसे जाने दो। लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है और लोग उसे पीटे चले जा रहे हैं। हाथ तो तब होगी दोस्तों कि एक आदमी ने बिजली का तार उठाकर जगत की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। जगत दर्द से करा उठा, बिलबिला उठा और बोला, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। दोस्तों, ये देखकर सोनी आपे से बाहर हो जाती है और दौड़कर अपने पापा के रूम में जाती है और पापा का लाइसेंसी पिस्टल लेके आती है और हवा में एक फायर करती है और बोलती है, खबरदार, अगर किसी ने भी इस लड़के के ऊपर हाथ उठाया तो उसे मैं गोली मार दूंगी। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर दिखाओ। दोस्तों, सोनी का रौद्र रूप देखकर सब लोग थम जाते हैं, डर जाते हैं। फिर वो अपने माता पिता की तरफ घूम जाती है और बोलती है, माँ, आप लोग तो कहा करते थे मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। कैसी लाडली? आपने जो कहा मैंने वो किया। आपने कहा इस लड़की को भूल जाओ, मैं इसको भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं तैयार हो गई। लेकिन आप लोग इसे मार क्यों रहे हैं? आप लोगों को पता है इसने क्या किया है? आज अगर ये ना होता तो मैं ऑफिसर भी नहीं बनती, मेरी जान भी नहीं बचती, मैं कब कब मर गई होती। आखिर दोस्तों, कौन थी सोनी? कौन था वो लड़का जगत जिसने इसे ऑफिसर बनाया था? क्या थी पूरी कहानी? उस लड़के ने इसकी जान कैसे बचाई थी? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी झारखंड की है, झारखंड के ललमटिया थाना का। ललमटिया थाना के अंतर्गत एक कोयला का खदान आता है जो कि एशिया में मशहूर है, ललमटिया कोलियरी। वहाँ सोनी के पिता इंजीनियर थे और ऊर्जा नगर के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। सोनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और ऊर्जा नगर के ही डीएवी में पढ़ा करती थी। जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो अपने माता पिता से बोलती है कि पापा, मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है और दिल्ली जाना है। लेकिन इकलौती संतान होने के कारण माता पिता उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे और खासकर दिल्ली तो भेजना ही नहीं चाहते थे। वो सिरे से मना करते कि नहीं बेटी, मैं तुम्हें दिल्ली नहीं भेज सकता। सोनी काफ़ी मायूस होती है, बोलती पापा मुझे पढ़ना है, मुझे अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है। जब वो बहुत जिद करती है तो उसके माता पिता बोलते हैं दिल्ली छोड़ के तुम कहीं भी पढ़ सकती हो जो कि यहाँ से नज़दीक हो। लास्ट में सोनी फैसला लेती है रांची में पढ़ने का। उसके पिता भी खुशी खुशी मान जाते हैं क्योंकि ऊर्जा नगर से डायरेक्ट बस रांची के लिए चलती है और ट्रेन भी डायरेक्ट वहाँ से है। इसलिए वो मान जाते हैं कि ज़्यादा दूर बिटिया नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी बिटिया आ जाएगी या मैं बिटिया के पास चला जाऊँगा। दोस्तों, सोनी भी खुशी खुशी रांची के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है और वहीं गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती है। अब वो यूपीएससी का सपना छोड़ चुकी थी, अब वो पीसीएस की तैयारी करने लगती है, यानी कि जेपीएससी का। घर की लाडली बेटी थी, घर की इकलौती बेटी थी। पिता इंजीनियर थे, अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छे पैसे वाले थे। जितना ज़रूरत होता उतना पैसा भेज दिया करते हैं। उसकी माँ भी चुरा छिपा कर कुछ पैसा अपनी बेटी को भेज दिया करती थी। कहते हैं दोस्तों, जब बच्चे के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आने लगता है तो उसके पाँव गलत दिशा में मुड़ जाते हैं और ऐसा ही हुआ सोनी के साथ। सोनू के बहुत सारे आवारा लड़कियाँ दोस्त हो जाती है और आवारा लड़के भी दोस्त हो जाते हैं। ये सब लड़के लड़की अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद थे। इनकी संगति खराब थी। ये हर तरह का नशा करते थे, गांजा, चरस, अफीम। इसके सोहबत में रहकर सोनी भी नशा के आदी हो जाती है। ये भी नशा करने लगती है और नंबर 1 नशेड़ी बन जाती है। अब दोस्तों, इसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। ये आई तो थी पढ़ने के लिए और पीसीएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन अब पढ़ाई से ये कोसों दूर हो जाती है। और ऐसे भी दोस्तों, नशेड़ी की दुनिया ही अलग होती है। वो अपने ही आनंद में मस्त रहा करते हैं। ऐसे ही हालत सोनी की हो गई थी। एक दिन दोस्तों, किसी पार्क में सब आवारा दोस्त मिलकर नशा कर रहे थे। नशा करके सब अपने अपने घर चले गए और सोनी भी अपने हॉस्टल की तरफ आ रही थी। इसके पाँव डगमगा रहे थे क्योंकि नशा में थी। तभी एक ऑटो वाला इसे जोरदार टक्कर मार के भाग जाता है। दोस्तों, सोनी मुंह के बल गिरती है, एक डिवाइडर से टकराती है और इसका सर फट जाता है और वहीं बैठ जाती है। सर से काफ़ी ब्लड निकल रहा था। रात का टाइम था, ज़्यादा आवागमन थी नहीं। ये चीख चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी दोस्तों, एक रिक्शा वाला जिसका नाम जगत था उधर से गुजरता है। जैसे ही उसके पास जाता है, उसका सर फटा हुआ देखकर, ब्लड गिरते देखकर वो भी घबरा जाता है। उसको देखकर सोनी के अंदर एक जीवन का संचार होता है। बोलती, भैया मुझे बचा लो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, लाडली संतान हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं अगर मर गई तो मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे।
कृपया मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन जगत ये जानता था ये पुलिस केस है, एक्सीडेंट केस है, और वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसे छोड़कर वहाँ से वो चल देता है। लेकिन रह रहकर सोनी की कई बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है कि भैया मुझे बचा लो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, लाडली संतान हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे। दोस्तों ये सुनकर जगत वापस आता है, उस लड़की को अपने ऑटो में डालता है और रिम्स ले जाता है। दोस्तों आपको पता होगा रिम्स रांची का बहुत ही नामी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। रिम्स में ले जाकर उसे एडमिट कर देता है, तुरंत उसे आईसीयू में डाल दिया जाता है। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं, उसे एक पर्ची पकड़ा देते हैं कि बेटा ये दवाई ले आओ। जगत भागते हो जाता है मेडिकल हॉल से, दवा लेके आ जाता है और सोनी का पर्स खंगालने लगता है ताकि कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर मिल जाए। तभी उसके पिता का फ़ोन नंबर मिल जाता है। तभी जगत उसके पिता को फ़ोन करता है, उसके पिता फ़ोन उठाते हैं, जगत सारी कंडीशन बता देता है। उसके पिता ये सुनकर काफ़ी घबरा जाते हैं, बोलते हैं बेटा तुम उसकी देखभाल करना, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, यहाँ से मुझे 10-12 घंटे लगेंगे, मैं सुबह होते होते पहुंच जाऊंगा। जगत काफ़ी सुकून में बैठा रहता है। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की का खून ज़्यादा बह गया है, इसे बहुत वीकनेस फील हो रही है और आपको ब्लड देना पड़ेगा, कहीं से एक बोतल खून का इंतजाम करो। अब जगत बेचारा क्या करता, एक रिक्शा चालक गरीब आदमी, खून खरीदने की औकात इसके अंदर थी नहीं। ये डॉक्टर साहब से बोलता है साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से खून लाऊँ, ऐसा करो आप मेरा ही खून ले लो। अब दोस्तों एक बोतल खून ये ब्लड बैंक को देता है और ब्लड बैंक से मनचाहा ग्रुप का खून डॉक्टर ले लेते हैं, एक बोतल उस लड़की को चढ़ा देते हैं। अब सोनी की हालत अस्थिर हो गई थी। जगत काफ़ी सुकून महसूस करता है। डॉक्टर जब आकर बताते हैं कि अब इसकी हालत ठीक है, और डॉक्टर को बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि इसके पिता आने वाले हैं, मैं अब जा रहा हूँ। दोस्तों 1-2 घंटे के बाद उसके पिता पहुँचते हैं, उसके अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं और सोनी को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं ऊर्जा नगर। वहाँ सोनी 1-2 महीना रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर वो आ जाती है रांची हॉस्टल में। दोस्तों इस बात को कई महीने बीत चुके थे, सोनी भूल चुकी थी। तभी एक दिन जगत रिक्शा लेकर जा रहा था और सोनी को रोड क्रॉस करते हुए देख लेता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है मैडम आप कैसी हो। सोनी उसके इस प्रश्न से अचका जाती है, पूछती तुम कौन हो, पूछने वाले को मैं कैसी हूँ, मैं कैसी भी रहूँ तुझे क्या मतलब, तुम अपना काम देखो। तभी जगत बोलता है मैडम शायद आपको नहीं मालूम, मैं ही वो लड़का हूँ जो आप बेहोश होकर गिर रही थी, तो मैं ही आपको हॉस्पिटल ले गया था उठाकर और आपकी जान बचाया था, आपको मैंने खून भी दिया था। दोस्तों ये सुनकर सोनी काफ़ी शर्मिंदा होती है, उसे सॉरी बोलती है और बोलती है मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन आपका पता कुछ नहीं था, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया था कि एक लड़का, एक ऑटो वाला आपको यहाँ उठा कर लाया था, लेकिन मैं आपको पहचानती भी नहीं थी, तो मैं ढूंढती कैसे, लेकिन मैं आपको भूली नहीं हूँ। और दोस्तों उसके साथ थोड़ी देर बातें करने लगती है। दोनों का नंबर आदान प्रदान होता है। अब दोनों अक्सर मिला करते थे, दोनों फ़ोन पर भी बातें किया करते थे। दोस्तों जगत देखता है इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है और ये नशेड़ी ग्रुप में पड़ गई है और नशेड़ी बन चुकी है। एक दिन दोनों पार्क में मिलते हैं। जगत उन्हें काफ़ी समझाता है तुम अच्छी घर की बिटिया हो, अच्छे परिवार से हो, काफ़ी शरीफ लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, ये नशा वशा नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पढ़ने आई हो, पढ़ो। और अपने बारे में भी बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप काफ़ी गरीब हैं, मैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अपने माता पिता का हेल्प भी करता हूँ और मैं भी यहाँ घोस्टन कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। दोस्तों सोनी जगत से काफ़ी प्रभावित होती है और धीरे धीरे वो नशेड़ी दोस्तों को छोड़ना शुरू करती है और एक दिन वो सामान्य बन जाती है, नशा की आदत उसकी छूट जाती है। अब उसे जगत से लगाव हो गया था, प्यार हो गया था। वो अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन उसका पीसीएस का एग्ज़ाम 1 महीने बाकी थे। वो मन ही मन सोचती है कि अगर मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छा जाएगा, तो मैं जगत से अपना प्यार का इजहार कर दूंगी। दोस्तों वो दिन भी आता है जब उसका पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाता है और अच्छा जाता है। वो जगत को फ़ोन करती है, उसे एक पार्क में बुलाती है और बोलती है जगत मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जगत बोलता है मैडम हम लोग गरीब लोग हैं, हम ये यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते। जगत बोला हम डेली कमाने और खाने वाले हैं, हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि आपकी परवरिश मैं कर सकूं। बड़ा मुश्किल से मैं अपने माँ बाप को ध्यान रखता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। सोनी बोलती है कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आएगा, मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊँगी, तो तुम्हारा रिक्शा मैं छुड़ा दूँगी और तुम्हें मैं अच्छे से रखूँगी। लेकिन जगत बोलता है नहीं मैडम, हम लोग गरीब लोग हैं, हमें ये सब झांसा मत दो, और वो चला जाता है। लेकिन सोनी नहीं मानती है, उसके पीछे पड़ी रहती है और आखिर कब तक जगत बचता है। उसे भी सोनी से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी दोस्तों पीसीएस का रिजल्ट भी आता है। अब सोनी एसडीएम के पद के लिए सिलेक्ट हो गई थी, उसे ट्रेनिंग में जाना था। ट्रेनिंग में जाने से पहले वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी और वो ऊर्जा नगर चली जाती है। उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं, जान जाते हैं इसकी बिटिया ऑफिसर बन गई है। जब आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि बिटिया रानी ऑफिसर बन गई है। अब उसके पिता बोलते हैं बेटी मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ, शादी करके ही तुम ट्रेनिंग में जाना। जैसे ही ये बात सुनती है सोनी बोलती नहीं पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ। उसके पिता बोलते ठीक है बेटी, मैं उसी से तुम्हारी शादी कर दूँगी,
कौन है, कहाँ रहता है बताओ। वो बताती है उसका नाम जगत है, बहुत अच्छा लड़का है और रिक्शा चलाता है। दोस्तों ये सुनते ही उसके माता पिता काफ़ी भड़क जाते हैं, बोलते हैं ये नामुमकिन है, मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा दामाद एक रिक्शा चलाता है, मैं यहाँ पर सरकारी इंजीनियर हूँ, मेरा यहाँ पर रेपुटेशन है, मेरी अच्छी पोस्ट है, समाज में मेरी इज्जत है, मैं कदापि ये नहीं होने दूंगा। लेकिन सोनी नहीं मानती है, बोले नहीं पापा वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे ही शादी करूँगी। दोस्तों माता पिता लाचार हो जाते हैं। उसके पिता रूम में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्टल लेके आते हैं और सोनी को बोलते हैं लो बेटी ये पिस्टल, तुम मुझे और अपनी माँ को गोली मार दो, उसके बाद तुम जहाँ मर्जी वहाँ शादी कर लेना। दोस्तों ये सुनकर सोनी रोने लगती है, उसके हाथ से पिस्टल छूट के गिर जाता है, अपने पिता के गले लग जाती है, बोली पिताजी आप जहाँ शादी करोगे मैं वहाँ कर लूँगी। दोस्तों एक लड़का आनंद फनन में ढूंढा जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है। अब शादी की तैयारी चल रही थी घर में, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में शादी निपटाना था, क्योंकि सोनी को ट्रेनिंग में भी जाना था। उसके सारे रिश्तेदार आए हुए थे। इधर दोस्तों रांची में जब सोनी कई दिन से नहीं मिलती है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो जगत उसकी सहेलियों से पूछता है कि आखिर सोनी कहाँ गई। उसकी सहेली बोलती है कि वो PCS में पास कर गई है, अब वो SDM बन गई है, ऑफिसर बन गई है और अपने माता पिता से मिलने गई है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग में जाना है। लेकिन उसकी शादी हो रही है, उसके माता पिता वहाँ उसकी शादी कर रहे हैं। दोस्तों ये सुनकर जगत काफ़ी रुआंसा हो जाता है और अपने आप में बड़बड़ाने लगता है कि मैं पहले ही कहता था कि मुझे प्यार के जाल में मत फंसाओ, लेकिन ये अमीर लोग नहीं मानते हैं और हमारे दिल से, हमारे जज्बात से खिलवाड़ करके अब दूसरे से शादी कर रही है, ये कदापि ना होने दूंगा। और दोस्तों उसकी सहेली से एड्रेस लेकर जगत पहुंच जाता है ललमटिया ऊर्जा नगर। जैसे ही सोनी के घर का पता, उसके पिता के घर का पता पूछते पूछते उसे घर में प्रवेश करता है, दोस्तों देखता है कि आंगन में एक मंडप सजा हुआ था, जो कि शादी का मंडप था। बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। वहाँ जाकर वो चिल्लाने लगता है, सोनी को चीख चीख कर आवाज़ देने लगता है, उसे भला बुरा कहने लगता है कि गद्दार, तूने मेरे साथ गद्दारी की है, तूने मुझे धोखा दिया है। तभी उसके माता पिता उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो। जगत बोलता है मैं ऑटो चालक जगत हूँ, मैं सोनी से प्यार करता हूँ। दोस्तों ये सुनकर उसके माता पिता और रिश्तेदार सोनी के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं इसे मना कर दो, बोलो यहाँ से चला जाए, नहीं तो इसका खून कर दूंगा। दोस्तों सोनी आती है और जगत को पहचानने से इनकार कर देती है और बोलती है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, तुम्हें पहचानती तक नहीं। जगत बोलता है कि मैं सोनी तुम्हें पहले ही कहा करता था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे जज्बात से मत खेलो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम अमीर लोगों का काम ही है गरीब के जज्बात से खेलना, उसे प्यार के जाल में फंसाना, फिर उसका दिल तोड़ देना। जब तुम्हें यही मंजूर है तो तुम्हारी खुशी के कारण मैं ये भी सह लूँगा। ठीक है मैं जाता हूँ। दोस्तों जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, सोनी रुआंसी आंखों से भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जगत को उसके रिश्तेदार भागने नहीं देते हैं, क्योंकि हाथ साफ करने का अच्छा मौका उन्हें मिल चुका था। वो जगत को पकड़ लेते हैं, उसे एक पाए से बांध देते हैं, बोलते हैं आज तुम्हारी मैं आशिकी उतार के रहूँगा, बड़ा आया था आशिक बनने। और दोस्तों जगत की भरपूर वो पिटाई करने लगते हैं, जिसके हाथ में जो लगता है उसी से मारने लगते हैं। कोई थप्पड़ से मार रहा था, कोई मुक्का से मार रहा था, कोई लातों से मार रहा था, कोई बेल्ट से मार रहा था, कोई डंडे से मार रहा था। और जगत चीख चीख के कह रहा था मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो इस लड़की को भूल गया, अभी के बाद मैं यहाँ कभी कदम भी नहीं रखूँगा, बस मुझे जाने दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन रिश्तेदार उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो एक खिलौना मिल चुका था और उसे पीटे जा रहे थे और जगत चीखे जा रहा था, जोर से यही बोल रहा था कि सोनी तुम अच्छा नहीं कर रही हो, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, अरे तुमने मेरा दिल तोड़ा तो तोड़ा, पिटवा क्यों रही हो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। दोस्तों जब ये चीख सुनती है सोनी, वो नींद से उठती है। वो तो ये सोच रही थी कि जगत चला गया होगा, लेकिन जैसे ही अपने छत से देखती है कि जगत को लोग बांध कर पीट रहे हैं, दोस्तों रोते रोते दौड़े दौड़े आती है, कभी चाचा का पैर पकड़ती है, चाचा इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है। कभी फूफा का पैर पकड़ती है कि फूफा इसे छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है, एक गरीब आदमी, इसे जाने दो। कभी माँ बाप के पैर पकड़ती है। लेकिन दोस्तों सोनी की बात सुनने वाला कोई नहीं था, उसे पीटे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे। हाथ तो दोस्तों तब हो गई जब वहाँ एक बिजली का तार पड़ा हुआ था, एक आदमी वो तार उठा के जगत को जोरदार से मारता है पीठ पे। जगत दोस्तों दर्द से बिलबिला उठता है, बोलता है सोनी तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, अरे मुझे क्यों पिटवा रही हो। दोस्तों सोनी के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब सोनी दौड़ कर अपने पिता के कमरे में जाती है और उसका लाइसेंसी पिस्टल लेके आती है और हवा में एक फायर करती है और चिल्ला के बोलती है खबरदार किसी ने जगत के ऊपर एक उंगली भी उठाया तो उसे मैं शूट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों सब लोग थम जाते हैं। दोस्तों भूखी शेरनी की तरह एक एक कदम आगे बढ़ाती है। अब बोलती है खबरदार किसी ने अगर माँ का दूध पिया है तो एक हाथ भी लगा के दिखा लो। दोस्तों सब लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एकदम रौद्र रूप में आ गई थी वो। माँ काली के अवतार लग रही थी सोनी। वो जगत को खोलती है और माता पिता की ओर मुड़ती है और बोलती है मम्मी डैड आप तो कहा करते थे मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, क्या खाक लाडली हूँ,
अरे आपने जो जो मुझसे कहा मैंने वो किया। आपने बोला दिल्ली मत जाओ, मैं दिल्ली नहीं गई। आपने बोला यूपीएससी छोड़ दो, मैंने यूपीएससी छोड़ दी। आपने बोला इस लड़के को भूल जाओ, मैंने पहचाने से इनकार कर दिया। आपने बोला दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैंने वो भी तैयार हो गई। अरे इसे क्यों पीट रहे हो? आपको पता है ये लड़का कौन है? यही ऑटो वाला है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं जब गिर के घायल अवस्था में गिरी हुई थी, कोई मुझे उठाने वाला नहीं था, मेरा ब्लड बह रहा था। यही लड़का मुझे ऑटो में उठा कर ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मुझे अपना खून दिया, तब मेरी जान बची। और तो और मैं नशे की आदी हो गई थी, मेरी संगत बहुत गंदी हो गई थी, मैं नशेड़ी बन चुकी थी। इसी जगत ने मुझे समझा बुझाकर नशा से दूर किया और पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया, जो आज मैं ऑफिसर बनी। और आप गर्व कर रहे हैं कि मेरी बेटी ऑफिसर है। आज ये जगत की देन है कि मैं ऑफिसर बनी हूँ और आप इसे पीट रहे हैं। लेकिन पापा अब ये नहीं होगा। उसके माता पिता काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और जगत को गले से लगा लेते हैं, बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था तुमने ये सब किया है। जगत काफ़ी रोने लगता है, बोलता है नहीं पिताजी मुझे जाने दो, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर आप लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मारोगे, मुझे पीटोगे, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सोनी के माता पिता उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं बेटा ऐसे तुम नहीं जा सकते, अपनी पत्नी को लेके जाओगे साथ में। और दोस्तों उसी मंडप में सोनी और जगत की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रांची आ जाते हैं और रांची से ही वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है और साथ में अपने पति को भी ले जाती है। दोस्तों बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जीते हैं दोनों। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आई दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।